मैसेज आने पे जाना पड़ेगा। नाश्ता करने जाना नहीं, फॉर्म में और एक और फॉर्म बना है, देखें एक फॉर्म है इसके लिए, एक फॉर्म है डिलीट के लिए। अच्छा, दो अलग अलग फॉर्म है, दोनों में आईडी लेके जा रहा है, एक में क्वांटिटी भी लेके जा रहा है और एक में आईडी भी लेके जा रहा है। दो अलग क्यों है? एक में नहीं कर सकते? नहीं ना, एक्शन अलग अलग हो रहा है। अगर मैं एक में एडिट अच्छा, करती हूँ तो अच्छा, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि वो अपडेट भी हो रहा है। मैंने सही तो ये सिर्फ डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, और अपडेट कर रही हूँ सिर्फ अपडेट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बस भेजिए। तो इसलिए यहाँ पे कार्ड शो की जगह पे मैंने दो फॉर्म लगाए, एक एडिट के बटन पे और एक डिलीट के बटन पे। ये चीज समझ आती है? बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वांटिटी लेके जाएगा और एक आईडी लेके जाएगा। हमने फॉर्म से जब कंट्रोलर पे डेटा भेजना सीखा था तो हमने ये देखा था कि अगर जो यहाँ पे नाम होता है पैरामीटर के अंदर वो वैल्यू हम दे सकते हैं, पैरामीटर के अंदर वो वैल्यू पास करवाते हैं और वो हम वैल्यू गेट करा सकते हैं। याद आया? ये कहाँ जाएगा? कार्ड एडिट पे। मिस याद आया नहीं, दिखाइए। समझ नहीं आया। ये कार्ड एडिट पे आया, ये कार्ड एडिट पे आया, सही है। हम पैरामीटर के अंदर क्यू क्यू और आई करके वैल्यू गेट करवाते थे, अब तक याद आ रहा है? अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका पढ़ते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है? हर तरीके से काम करेंगे ना। तो अब यहाँ पे फॉर्म के अंदर दो इनपुट टेक्स्ट है, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट से कॉल कराने के बजाय आई फॉर्म कलेक्शन से पूरा उठा लेंगे। आई फॉर्म कलेक्शन ये बोलता है कि इस फॉर्म के अंदर जितनी चीजें हैं सबकी दे दो मुझे उठा के। एक ये है फॉर्म, एक ये है फॉर्म। आई फॉर्म कलेक्शन। मैंने कहा आई फॉर्म कलेक्शन, ये जो तुम लोग सुन रहे हो ना लेक्चर लेकिन काम नहीं कर रहे, ये बहुत बुरा कर रहे हो। ये लोग कर रहे हैं। आई फॉर्म कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या बना लिया मैंने इसका? एफ। मैंने एक वेरिएबल लिया एफ आईडी, मैंने कहा एफ फॉर्म कलेक्शन से एक एट्रीब्यूट आ रहा है आई के नाम से, आ रहा है वहां से। ये देखें, हाँ दिखा बस। आईडी आगे आ रहा है दोबारा क्यू के नाम से भी आ रहा था। अब मुझे ये बताएं कि ये आई और क्यू में यहाँ से भी तो पास करवा सकती थी। इससे पता है क्या मसला है? अलग-अलग पास करवाना पड़ता है। जितने इनपुट टाइप होते हैं ना उनके नाम पास करवाने पड़ते हैं। अभी तक यही किया था ना ईमेल सेंडिंग वगैरह में, याद आ रहा है आपको? ये था पैरामीटर से। अगर आई फॉर्म कलेक्शन डाल दिया ना, ये पैरामीटर के अंदर फॉर्म के अंदर जितनी चीजें होंगी सबको पास करवा देगा। सबकी कीज उठा लेता है वैसे, मतलब सबके नेम या कीज वगैरह सबके नेम उठा लेता है। आई फॉर्म कलेक्शन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? यस मिस। सिंगल एट्रीब्यूट से डेटा पास करवाना और आई फॉर्म कलेक्शन से डेटा पास करवाना। डेटा ही पास जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। यस। करना है किसी को? हाँ करना है। क्या करना है, क्या चीज है? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो बार में लिया था तो मैंने इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आईडी भी इंटीजर में चाहिए, क्वांटिटी भी इंटीजर में चाहिए। फिर दोबारा वही मिला कि अल्लाह न करे अगर किसी और की आईडी, किसी और ने भी यही प्रोडक्ट डाला हो और उसकी आईडी अपडेट हो जाए तो क्या होगा? तो हमने क्या किया, इसकी आईडी अपडेट करवाई। जो मेरा पर्टिकुलर यूजर था उसको मैंने बोला dp.cart से आके फर्स्ट और डिफॉल्ट वेयर में क्या बताया था? फर्स्ट और वेयर के डिफॉल्ट। अंदर क्या लगता है? फॉर इसका लूप लगता है और फर्स्ट और डिफॉल्ट पूरे वैल्यू निकाल के देता है। ऐसे क्या खबर डाली हुई पता नहीं। हम बनाएंगे यहां पे शुरुआत कराएंगे मेरे से लेक्चर पूछते यूजर लॉगिन है उसकी कार्ड में जो वैल्यू है, और अगर ये वाली आईडी के साथ प्रोडक्ट आईडी कार्ड की आईडी है, अब प्रोडक्ट आईडी मैच नहीं हो रही, अब किसकी आईडी मैच हो रही है? कार्ड की आईडी। फिर मैंने प्रोडक्ट आईडी भी मैच करवाई कि भाई ये x.id अब कार्ड के प्रोडक्ट, देखो मेरी बात गौर से सुनो, ये वाली चीज कार्ड का पूरा डाटा उठा के इसको दे देगी? मानते हैं ये वाली बात? कार्ड से आ रहा है। कौन से कार्ड का डाटा उठा के देगी? जो यूजर आईडी लॉगिन है और प्रोडक्ट कार्ड की आईडी ये है। लेट्स सपोज कार्ड की आईडी है मेरे पास 7051, तो ये 7051 का पूरा डाटा उठा के दे देगी मुझे? अब 7051 का जब डाटा आ गया तो इसने बोला अब कार्ड के पास अगर प्रोडक्ट की आईडी है जो कि प्रोडक्ट की आईडी है 3009, तो मैं अगर प्रोडक्ट की आईडी मिल जाए तो प्रोडक्ट के टेबल से जाके प्रोडक्ट की सारी चीजें निकाल सकती हूँ। अगर प्रोडक्ट की आईडी मुझे कार्ड के टेबल से मिल जाए, लॉजिक बनाए, अगर प्रोडक्ट की आईडी मुझे कार्ड के टेबल से मिल जाए तो क्या मैं प्रोडक्ट के टेबल से जाके सारी चीजें उठा सकती हूँ? निकाल सकते हैं। आईडी तो मिल गई ना, आईडी मेन है, लेकिन हमें उसको टेबल को देना पड़ेगा। इनर ज्वाइन db.product फर्स्ट डिफॉल्ट x.id। अब प्रोडक्ट के टेबल में जाओ
और ढूंढो प्रोडक्ट की आईडी क्या अपकार्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी के बराबर है, तो इसको भी उठा लो। ये फर्स्ट डिफॉल्ट होता है ना, फर्स्ट बाय डिफॉल्ट ये होता है Polish। कि एक डाटा सेट देता है, फॉलिश नहीं लगता, वीआर में फॉलिश VRM में लगता है। तो सिर्फ एक ही कॉलम देता है, ये सिर्फ एक कॉलम देता है। फर्स्ट डिफॉल्ट एक को ये कॉलम देगा वीएम में पॉलिश अच्छा सारा डाटा अगर कार्ड खाली नहीं है तो कार्ड की क्वांटिटी आप कौन सी वाली कर दो, नई वाली जो बंदे ने यहाँ से बढ़ाई है, ये वाली कर दो, नई वाली। मानते हैं? सही है। अगर कार्ड के अंदर कार्ड खाली नहीं है, कार्ड के पास ये प्रोडक्ट मौजूद है जो आप दे रहे हो, पास करवा रहे हो, मिस एफएफक्यूटी कहां से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है ना एफएफक्यूटी। अच्छा सही। तो मैंने ये वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, जो यहाँ से आपने अपडेट करके उसको फॉर्म कलेक्शन से भेजा है। सही है। अगर कार्ड में आपकी मर्जी का प्रोडक्ट मौजूद है, आईडी भी है, पर्टिकुलर यूजर भी है, तो आप नई वाली जो कार्ड की क्वांटिटी है ना, जो कार्ड के टेबल में क्वांटिटी है, इसको ये वाली क्वांटिटी कर दो जो यूजर यहाँ से कर रहा है। जब क्वांटिटी बढ़ गई क्लास, तो लाजिम है कि प्राइस भी बढ़ेगी। और प्राइस का मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ओरिजिनल टेबल से डाटा हमने उठाया इसलिए है ताकि ओरिजिनल टेबल से डाटा उठा के हम उसकी प्राइस उठा सकें। लास्ट टाइम बोर्ड पे समझाया था ना ये वाली बात। प्राइस दिया, अपडेट कर दिया कार्ड को, कार्ड तो पहले से मौजूद था, तो उसको क्या किया हमने, सिर्फ अपडेट करवा दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी उस पर्टिकुलर है कि ये नहीं किया कि इसकी भी क्वांटिटी और वो बढ़ा दिया, इसकी भी क्वांटिटी और वो बढ़ा दिया। एक की बढ़ाई है, एक की बढ़ाई है, इसलिए यहाँ पे दो कंडीशन लगी, कार्ड की आईडी भी और जो यूजर लॉगिन है उसकी भी है। लेकिन जब तक आप ये अपने हाथ से टाइप नहीं करेंगे, फर्स्ट और डिफॉल्ट और वेयर में ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, आप काम नहीं कर सकते। अब या तो आप अपने रियल प्रोजेक्ट में जाके ये वाला काम खुद से करें, जहाँ फंसेंगे, जहाँ मैं एरर निकालूंगी वही समझ में आएंगी चीजें। वही अब डिलीट का एक फॉर्म बनाया था, डिलीट का फॉर्म कहाँ लेके जा रहे हैं, कार्ड डिलीट पे। यहाँ आएंगे, कार्ड डिलीट आई फॉर्म कलेक्शन से एक आईडी लेके आता है आईजे के नाम से, ये ठीक है, हमने आईजे के नाम से दिया, आईजे ये रहा 32 पे आए, मैंने बोला इस पर्टिकुलर यूजर का डाटा उठाओ, अगर डाटा खाली डाटा है मौजूद मिल गया, खाली नहीं है तो उसको क्या करो, कार्ड डॉट रिमूव डिलीट करते हैं, रिमूव हो गया। सिंपल है, वो कार्ड के टेबल से डिलीट कर दिया। ये कि पूरी उस यूजर के पूरे कार्ड के टेबल की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, सिर्फ एक जो कार्ड से मैं डिलीट करना चाह रही हूँ वो डिलीट होगी। और मिस अगर जैसे मैं एजेक्स से करना हो ये चीज, एजेक्स से ये करता हूँ तो फिर एजेक्स से वैल्यू आप इधर भेजेंगे आई फॉर्म कलेक्शन के साथ। अच्छा मतलब अपडेट कर रहे हैं तो वैल्यू हम लोग वहां से कंप्लीट करा के भेजेंगे, यहाँ से अपडेट करवा यहाँ जैसे भेजेंगे क्यूरी चलेगी। हाँ ठीक है, इसको जरा फॉर्म कॉलम उठाने में क्या